स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज है आपकी 13.4 क्लास 10 के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? तो स्टूडेंट क्या है, एक कैप है तुर्की स्टाइल की। जो तुर्की स्टाइल की जो होती है वो कैप है एक। इसमें हमें क्या बताना है? द शेप इज द लाइक द फ्रस्टम ऑफ द कोन, चिन्ह के आकार की है। इट इज द रेडियस ऑन द ओपन साइड, यानी कि ओपन साइड कैप का जो नीचे का जो लोअर बेस जो होता है वो ओपन होता है, जहां से उसे कैप को पहना जाएगा। तो उसकी रेडियस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊपर का जो टॉप है, टॉप साइड जो है उसकी रेडियस दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कैप आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये सब चीज दी हुई है। तो इसकी जो हाइट है यानी कि स्लैंड हाइट जो दी हुई है आपको त्रियक ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई दी हुई है? त्रियक ऊंचाई, यानी कि एल की वैल्यू दी हुई है, ध्यान रखिएगा। एल की वैल्यू क्या दी हुई है? आपको 15 दिया है। तो हमें करना फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक इट, यानी कि इस कैप को बनाने के अंदर कितना मटेरियल का क्षेत्रफल यानी कितना मटेरियल लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, तो स्टूडेंट यहां पर इसे बनाने के लिए एरिया ऑफ मटेरियल यानी कि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हम लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाने वाला है? तो यहां पे स्टूडेंट हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? कर्व सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया पे हम बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाता है आपका? पाई r1 प्लस r2 इंटू l, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। और प्लस अगर आप यहां से ध्यान देते जो इसके टॉप का कैप होगा ये भी क्या होगा? सर्कुलर शेप में होगा। तो यानी कि सर्किल का यानी कि वृत्ताकार इसका जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर जो इसका ऊपर का जो टॉप जो है इसका एरिया को भी हम क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो होंगे जी आपके जो फॉर्मूले जो इसे फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द अपर, रेडियस ऊपर के जो आपका अपर साइड जो दिया हुआ है उसकी रेडियस क्या दी है? 4। तो हम स्टूडेंट लिख लेते हैं इसे। रेडियस गिवन क्या है? रेडियस ऑफ अपर सर्कुलर शेप, जो आपको ऊपर जो दिया हुआ है सर्कुलर एंड जो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर एंड, सर्कुलर एंड क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। लोअर एंड जो है यानी कि जो इधर से ये ओपन होगा तो उसका लोअर एंड क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ लोअर एंड क्या दिया हुआ है? ये आपको दी हुई है रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर। और स्लैंड हाइट, स्लैंड हाइट आपको क्या दी हुई है? स्लैंड हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसे एल से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एल। तो देखिए आपको तीनों चीजें दी हुई है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूले में क्या वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से देखिए आप पाई इंटू r1 प्लस r2 यानी रेडियस हो जाएगी। पहली को अगर हम मान लेते हैं, क्या पहली जो रेडियस है उसे मान लेता हूं मैं r1, और जो सेकंड जो नीचे वाली जो लोअर जो रेडियस दी हुई इसे मान लेते हैं हम r2, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगी? r1 प्लस r2 यानी कि 4 प्लस 10 इंटू एल, स्लैंड हाइट यानी 50 प्लस पाई की वैल्यू, फिर से हम अभी पाई ही रखते हैं, r2। तो r2 क्या हो जाएगी? इसके बेस की जो रेडियस है वो कितनी थी? अपर बेस की क्या थी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर का कैप होगा तो क्लोज साइड तो आपकी टॉप वाली होती है, अपर साइड ही तो इसकी क्लोज होती है। तो उसे बनाने में जो आपका मटेरियल लगेगा उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर से उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो पाई और क्या हो जाएगी? r यानी r1 यानी 4 का क्या कर देंगे? हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से आप देखिए पाई इंटू देखिए 4 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 और इंटू 15 और प्लस पाई इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 16, ठीक है। ये आपको मिल गई यहां से। अब अगर मैं यहां से इन सब की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहां से तो आप देखिए कितना हो जाएगा? 14 इंटू 15 क्या हो जाएगा? पाई इंटू क्या हो जाएगा? 210। 14 इंटू 15 क्या हो जाएगा? 210 और प्लस क्या हो जाएगा? 16 पाई।
ठीक है, दोनों को अगर मैं यहां से सम कर देता हूं तो 210 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 226, ठीक है, 226 पाई की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो यहां से अगर मैं रखता हूं तो 226 इंटू 22/7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 226 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 22 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये सारी कैलकुलेशन जो है मैनुअली करनी है। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, तो किसकी मल्टीप्लाई करी मैंने, 22 की करी, तो क्या आया 4972। तो ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, जिससे कि आपका समय कम लगे, मैंने इसलिए कैलकुलेटर का यूज किया है। आपको मैनुअली करना है क्योंकि एग्जाम में जो है कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो स्टूडेंट क्या आंसर आया था आपका 4972/7, और अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो ध्यान दीजिए, एक तो ये क्या जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होने वाला है, तो 972 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 710 टाइम, तो ये कंप्लीट जाएगा, तो किससे डिवाइड करते हैं, क्या था 4970 आता है, 2 हो जाता है आपका रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 2 रिमाइंडर अपॉन 2, यानी 710 2/7। ठीक है, ये हो जाएगा ये आपका सरफेस एरिया जो हमने बनाने के लिए मटेरियल का जो सरफेस एरिया जो निकाला था, यानी सरफेस एरिया प्लस कैप का एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल जो था कितना आ जाएगा 710 सही 2/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आप यूनिट लिख लोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यानी 3rd क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज जो है आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिए और नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन को करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।